भाई अब 10th में हैं, अब बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो 26 में, अब सोच रहे हैं कि वीवीआई मोस्ट क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। बस दम सही जैक्सन पर दम आपको वीवीआई मोस्ट वीवीआई देंगे। अब बोलते हैं अरे भाई आई, अरे चैट जीपीटी है, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन भी कर लेता है। अगला प्रश्न आ गया जी, मुझ पे क्या करेगा देख लिया। अगर आपको लगता है कि हम के पर आ गया का विदिर खातिर मन सुकून हो जाएगा। तो अगला प्रश्न बढ़ते हुए 30 सेकंड बर्बाद कर दिए भाई। अगला प्रश्न चलिए स्टार्ट। ऑप्शन मारा हुआ खड़े देखते में बोले जाओ हो जाएगा। फ्रांस फ्रांस किस क्रांति से कब हुआ? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुआ था। इटली के एकीकरण का नायक कौन था? काबूर थे, काउंट काबूर। जर्मनी के एकीकरण किसने नेतृत्व में हुआ था? बिस्मार्क। हिटलर किस देश का दक्षिणी शासन था? हिटलर जर्मनी का था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में हुआ था। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। लेनिन किस देश का नेता थे? रूस के थे। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या है? स्वामित्व। हिटलर की पुस्तक का नाम क्या था? मनीक्रम्फ। फ्रांस का राष्ट्रीय गीत क्या है? मोसलेस। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? अशोक ने। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य था। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक का प्रतीक क्या था? सिंह। अशोक सिंह। 1848 की क्रांति कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1870 में हुई थी। जर्मनी के एकीकरण कब हुआ? 1871 में हुआ। बोल्शेविक पार्टी किस देश की संबंधित थी? रूस से। प्रथम विश्व युद्ध का तल किन कारण था? कार्य ड्यूटी की हत्या। नंबर बी। अशोक की शिलालेख की लिपि में लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि में। अब इसी चीज खत्म। अब मोस्ट भी भूगोल से आते हैं। से 80 क्वेश्चन है भाई, मोस्ट या के एग्जाम में लड़ता तो कमी कह रहे बाप का नहीं तो पछताएगा। देख लो ज्यादा कि नहीं 10 मिनट तो इसका छूड़ा ही नहीं मेरा भाई। भारत का सबसे बड़ा राज्य का क्षेत्र दृष्टिकोण है राजस्थान। भैया मतलब तो डिजिटल बोर्ड ना है कि मैं इसे पढ़ी मोबाइल से जुड़ा हुआ। भारत सबसे लंबी नदी गंगा। मानसून भारत में कब आता है? जून में आता है। काली मृदा का उपयोग है कपास। थार मरुस्थलीय स्थित है राजस्थान। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। भारत की आपसे माउंटेन एवरेज सोचे लगा रहा यार। विश्व की है भारत की न। चावल के लिए उपयोग जलवायु कौन है? गर्म या आर्द्र? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल मासिनराम। राम का प्रतीक है। पानी बहुत होती है। गंगा का उद्गम है गंगोत्री। खनिज खनिज संसाधन होते हैं नवीकरणीय अनवीकरणीय होते हैं। कोयला नवीकरणीय है ना। कोयला खत्म हुई तो बाबा अनवीकरणीय है। खनिज अनवीकरणीय। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न आ चुका है। 31 नंबर का प्रश्न है भारत सबसे लंबा तट है गुजरात। 32 नंबर सवाल जूट की खेती होती है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न 33 नंबर लौह यश का मुख्य क्षेत्र है छोटा नागपुर। 34 नंबर प्रश्न भारत में ऋतुएं मानी जाती है 6। भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह है तब मुंबई, जिसे बोलते हैं मुंबई। अगला प्रश्न कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है लेकिन चाय उत्पादक राज्य असम है। जनसंख्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश। जल संसाधन का मुख्य स्रोत है वर्षा। प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर करती है। जलवायु डेल्टा बनाता है नदी में मुहाने पर। भाई आपका 20 प्रश्न यहाँ से भी चल गया।
तो लगता है कि 20-30 प्रश्न सब में से लिया गया है। मोस्ट 80 प्रश्न 20-30 सब में से आएगा, तो ज्यादा भी आएगा, लेकिन दिक्कत ना ले, मैं आपको बता रहा हूँ 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। 5 मिनट हुआ है, आधा खत्म कर दिया है 40 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता का शासन। ये तो क्या भैया, ये बड़ी भारी एग्जाम में अब कोई बात ना, हम ही ना साथ में हम हौला कर देंगे। मताधिकार का आयु होता है 18 वर्ष। अब वोट देने की आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न 44 नंबर। भारतीय संविधान लागू हुआ था 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान लागू हुआ था। संसद की सदन है 2। लोकसभा का कार्य है 5 वर्ष। राज्यसभा के कार्य है 6 वर्ष। भारत का 47 नंबर प्रश्न आ चुका है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मौलिक अधिकार 6 हैं। भारत एक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है। राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचक मंडल द्वारा। संविधान का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट। संघीय शासन का अर्थ है 2 स्तर की सरकार। निर्वाचन आयोग का कार्य है चुनाव कराना। लोकतंत्र की विशेषता है समानता। भारत की राष्ट्रपिता का कार्यकाल है 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति, थोड़ा सा मैं नींद में है भाई, चलते में वो हल्का सा झक गया। राष्ट्रपिता बोलते राष्ट्रपति, ठीक, सॉरी, माफी मांगते हैं भाई। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर 50 मत है। प्रधानमंत्री का पद वास्तविक कार्यपालिका होता है। 60 नंबर प्रश्न, मोस्ट भी भाई प्रश्न। अगला प्रश्न चलते और चले। पंचायत राज प्रणाली के स्तर 3 हैं। प्रथम क्षेत्र, अब अर्थशास्त्र में आ गया एकदम मोस्ट, इस बोलते 20 प्रश्न है ना, ये तो पक्का आ गया एग्जाम, एकदम पक्का आएगा। पहले 3 मिनट टाइमर चाहिए, इसका 20 प्रश्न पटाख दबार मारना है। इसके बाद आगे बढ़ने की ओर चलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि क्षेत्र, जिसमें गाय गेरू किसानी। द्वितीय क्षेत्र उद्योग है कारखाना। तृतीय क्षेत्र उद्योग है सेवा क्षेत्र। बेरोजगारी का अर्थ कम काम का अभाव। मौसमी बेरोजगारी अधिक होती है। कृषि। राष्ट्रीय आय मापी जाती है रुपये से। बैंक का मुख्य कार्य है जमा या ऋण। मुद्रा का कार्य है 68 नंबर क्वेश्चन विनिमय। 69 नंबर क्वेश्चन गरीबों की रेखा खींची जाती है गरीब से। 70 नंबर क्वेश्चन में आ चुका हूँ भाई। सहकारी समिति का उद्देश्य है सहयोग। श्रेष्ठीकरण का अर्थ होता है विश्व से जुड़ाव। बहुराष्ट्रीय कंपनी कई देश उत्पादक के साधन है। 4 मानव की सूचकांक अधिक आधारित है आय शिक्षा स्वास्थ्य सभी। 75 नंबर क्वेश्चन सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है रेलवे। निजी क्षेत्र का उद्देश्य है लाभ। भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित। ऋण का अर्थ होता है उधार। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विकास का मुख्य उद्देश्य जीवन स्तर सुधार। भाई मोस्ट हम भी आई मॉडल। अगर आप चाहते हैं तो पूरा मॉडल पेपर भी मैं ला सकता हूँ, लेकिन केवल इस ऊपर हुए ऑब्जेक्टिव था, मॉडल पेपर तो नहीं था। कोई बात ना, ये आपको प्रश्न है 2026 की बोर्ड एग्जाम की, जो मोस्ट रूप से आपको लड़ेगा।
तब दिक्कत न ले आपका। जब सब्सक्राइब एवं लाइक एवं कमेंट दोस्तों तो शेयर करें, ताकि अगला परीक्षा वो भी दे तो बढ़िया अंक लाए, ताकि दोस्त सब पार्टी एक साथ बनाकर दे सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।